हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम करेंगे अपनी 9.1 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। तो देखिए 6th में दिया हुआ है डीएल और बीएम समांतर चतुर्भुज के दो ऊंचाइयां दे रखी हैं, डीएल और ये हमारा है बीएम। डीएल किसके ऊपर लंब है? एबी पे, और बीएम जो है वो एडी पर लंब है, ये दे रखा है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल ये है। ए बी जो है वो 35 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए डी जो है वो 49 सेंटीमीटर दे रखा है। दोनों आधार दे रखे हैं, तो हमें दोनों ऊंचाइयां निकालनी है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। चारों भुजाओं पर क्या है कि हम 4 शीर्षलंब डाल सकते हैं अलग अलग एंगल से। तो हमने 2 शीर्षलंब डाले हुए हैं इस डायग्राम में। दोनों की ऊंचाई पूछी गई है और आधार हमें दोनों दे रखे हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सेम वही लगेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें आधार कितना दे रखा है? एक आधार ए बी दिया है 35, और ऊंचाई हमें निकालनी है 35 के साथ। ए बी के साथ जो आधार ऊंचाई है उसका नाम क्या है? डीएल। तो डीएल हमें निकालना है। डीएल कैसे निकाल लेंगे? डीएल इक्वल टू इसके साथ सेंटीमीटर लगाइए। अब ये वैल्यू यहाँ पे 35 सेंटीमीटर डीएल के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरी साइड आएगी तो किस में चली जाएगी? डिवाइड में। 70 30/35। ऊपर हमारे पास आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, और इससे 35 से अगर हम काटेंगे तो हमारा जाएगा 1470 दे रखा है ना हमें। तो इससे हम काट के देख लेंगे अपना कि किससे काट लेंगे। सबसे पहले 5 से काटोगे, 5 7 35 पे जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10 बचा 4, 5 निम 45 और 5 चौका 20। ठीक है, देखिए 5 दूनी 10 पे कटा, 2 बचेगा यहाँ पे आगे, फिर 5 दूनी 10 सॉरी 4 बचेगा, आगे 47 हो जाएगा। तो 5 निम 45, 2 बचेगा, फिर 20 बनेगा, 5 चौका 20। अब 7 से काट के देखिए क्या पूरा पूरा कटेगा? 7 7 21, 7 चौका 28, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। हमारा क्या आएगा? DL इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 42 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई? DL। दूसरी क्या पूछी गई है? BM। अब BM का निकालने के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्षेत्रफल इक्वल टू आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे हमने ए बी आधार ले लिया, तो यहाँ पे क्षेत्रफल तो पूरे समचतुर्भुज का समान ही रहेगा, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार ए बी तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब की बार क्या लेंगे? ए डी लेंगे, और ए डी का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 49 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊंचाई कौन सी है? BM। तो हम निकालेंगे BM। BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई करेंगे हम 49 सेंटीमीटर से, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, और 49 से आप काटोगे, यहाँ 7 से काट लेना चाहिए, और अगर डायरेक्ट भी काटोगे तो 49 3 जा 147 होते हैं, और 0 आगे लगा हुआ है हमारा। तो BM इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये BM निकाल दिया हमने, ये DL निकाल दिया। यही 2 पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 6 में। BM और DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। आई होप आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सेम एज इट इज़ पैटर्न पर 7 और 8 हैं, सिर्फ उनमें क्या है कि जो डायग्राम है वो त्रिभुज के दिए गए हैं। अभी हम चतुर्भुज के कर रहे थे। त्रिभुज के फॉर्मूले भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने सब आपको अच्छे से करवा रखा है क्लास में। थैंक्स।